यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने भारतीय शेयर बाजार को बदल दिया। एक ऐसा नाम जिसने साधारण से असाधारण बनने का सपना देखा और उसे पूरा किया, लेकिन एक ऐसी भूल कर बैठा जिसने उसकी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। यह कहानी है हर्षद मेहता की, जिसे अक्सर हम बिग बुल से पहचानते हैं। बिग बुल से इसके मास्टर तक की बनने की कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआती संघर्ष और जीवन के बारे में बात करते हैं हर्षद मेहता की। 29 जुलाई 1954 गुजरात के एक छोटे से गांव बनेली में हर्षद मेहता का जन्म हुआ। बचपन से ही उनके सपने बड़े थे, लेकिन साधारण परिवार में जन्म लेने के कारण उनके पास सीमित संसाधन थे। परिवार बाद में मुंबई आ गया, जहां हर्षद ने पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां भी की। इसके बाद मुंबई की भीड़ में अपने के लिए जगह बनाने आसान नहीं था, लेकिन हर्षद ने लोहाना कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री ली और फिर नौकरी की तलाश शुरू की। उनके भीतर हमेशा कुछ अलग करने की भूख थी और इसी ने उन्हें शेयर बाजार की ओर खींचा। शेयर बाजार में उनका कदम पड़ा और 1980 का दशक भारतीय शेयर बाजार के लिए बदलाव का समय था। यहीं पर हर्षद ने कदम रखा। उन्होंने बतौर क्लर्क शुरुआत की और जल्दी ही बाजार की गहरी समझ हासिल कर ली। उन्हें महसूस किया कि शेयर बाजार में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सत्ता और नियंत्रण भी आवश्यक है। जल्द ही हर्षद मेहता ने खुद को एक निवेशक और ब्रोकर के रूप में स्थापित किया। ब्रोकर से पहले वो जॉबर की नौकरी करता। शेयर मार्केट में ही पहले के ज़माने में एक जॉबर होता था, उसके बाद ब्रोकर होता था, तो ब्रोकर के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए ज़बरदस्त मुनाफा कमाया और खुद को भी अमीर बनाया। बिग बुल बनने का उनका सफर। हर्षद अब सिर्फ एक ब्रोकर नहीं रहे, वे बाजार के बिग बुल बन गए। उन्होंने अपने नाम पर कंपनियों के शेयर की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी रणनीतियां इतनी प्रभावी थी कि पूरा बाजार उनके इशारों पर नाचने लगा। उनकी सफलता ने उन्हें मीडिया का चेहरा बना दिया। हर्षद की कहानियां हर अखबार, हर टीवी चैनल पर थी, लेकिन यह सारी चमक एक अंधेरे राज को छुपाई हुई थी। दौर था 1992 का घोटाला यानी कि स्कैम। 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें सबको चौंका दिया। हर्षद मेहता पर आरोप था कि उन्होंने बैंक के सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हुए हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। उन्होंने बैंक से लिए गए चेक का इस्तेमाल शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए किया। यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला था। इस घोटाले की रकम 5,000 करोड़ रुपए के करीब आकी जाती है। जांच के दौरान पता चला कि हर्षद ने बैंक और शेयर बाजार के बीच की खामियों का फायदा उठाया था। हर्षद मेहता की गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिला दिया। उनके खिलाफ 72 आपराधिक मामले दर्ज हुए। उन्हें खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन 2001 में जेल में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन उनकी विरासत हमेशा विवादों में घिरी रही। विरासत और प्रभाव ऐसा पड़ा कि हर्षद मेहता के घोटाले के बाद भारतीय वित्तीय प्रणाली में कई सुधार किए गए। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कड़े नियम लागू किए और बैंकिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाया। हर्षद की कहानी आज भी कई लोगों को प्रेरित करती है, लेकिन सावधान भी करती है। यह दिखाती है कि महत्वाकांक्षाएं कितनी भी बड़ी हो, अगर नैतिकता का साथ छूट जाए तो वो अंत बर्बादी का ही होता है। तो दोस्तों, यह थी हर्षद मेहता की कहानी। क्या आप मानते हैं कि उनका घोटाला भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सबक है? हमें कमेंट में बताएं, और अगर ऐसी कहानियाँ आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।